So hey everyone, hope you all are doing well. So यार once again welcome back to the channel. आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है अपना मॉरिस ट्रेवर्सल. So यार without any further delay, let's get right in. तो यार हम आज देखने वाले हैं क्या, मॉरिस ट्रेवर्सल. अभी तक हम बहुत सारे ट्रेवर्सल टेक्निक्स देख चुके हैं. जैसा कि तुमको पता होगा, अभी अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए. एक हमने इन ऑर्डर देख चुके हैं, ठीक है. इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर. ये सारे के सारे जितने भी टेक्निक्स है, ट्रेवर्सल टेक्निक्स, ये अभी तक हम देख चुके हैं. और इसके अंदर भी हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को एक तो अपन ने रिकर्सिव वे से देखा था अप्रोच, है ना, और एक हमने इटरेटिव तरीके से देखा था अप्रोच. इतनी बातें तुमको ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी, आई होप सो. ठीक है, अगर तुमको ये नहीं क्लियर है तो मैं चाहूंगा कि यार एक बार तुम जाना वीडियो देख, मैंने ऑलरेडी बना के रखी है इन सब के ऊपर. एक बार देख ले, तुम्हें सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे. ठीक है. सो भैया, ऑलरेडी अपन ने इतनी सारी चीजें देख ली थी, तो यार ये मॉरिस ट्रेवर्सल की, ये मॉरिस ट्रेवर्सल का क्या काम है. सो देखो यार, अपन आज जो देखने वाले, पहले तो इन ऑर्डर में देखने वाले हैं, ठीक है. तो पहले हमने देखा था, पहले अपन ने कैसे देखा था, एक अपन ने रिकर्सिव वे देखा, एक इटरेटिव वे देखा, ठीक है. सो भैया ऑलरेडी जब हम रिकर्सिव, इटरेटिव ये सब देख चुके हैं, तो यार एक और नया टेक्निक की जरूरत क्या पड़ी. एक और नई टेक्निक, कौन सी, मॉरिस ट्रेवर्सल. इसकी क्या हमको नीड पड़ी, तो वो आप अपन आज देखेंगे क्यों. सो अगर मैं बोलूं तो यार देखो, अपन ने क्या देखा था. देखो अपन ने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जिसे देखते हैं, ठीक है, उसमें अपन ने एक रिकर्सिव वे देखा, ठीक है, एक इटरेटिव वे देखा. अब रिकर्सिव और इटरेटिव में अगर तुमको याद हो क्या, तो उसके अंदर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती थी, ऑर्डर ऑफ एन आती थी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी ऑर्डर ऑफ एन आती थी. ठीक है भैया, सब कुछ सही चल रहा है. फिर ये मॉरिस ट्रेवर्सल की. सो मॉरिस ट्रेवर्सल, बेसिकली अगर मैं मॉरिस ट्रेवर्सल की बात करूं, सो यार इसके अंदर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो तो मेरी ऑर्डर ऑफ एन ही आएगी. ठीक है, इतनी बात तो तुमको पता ही होगा. लेकिन 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 जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मेरी ऑर्डर ऑफ वन आती है. वो है मॉरिस ट्रेवर्सल के केस में. ऑर्डर ऑफ वन मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है मेरा मॉरिस ट्रेवर्सल के अंदर. होप तुमको इतनी बात समझ आई होगी अभी तक, है ना. ठीक है भैया, इतनी बात तो समझ आ गई. मॉरिस ट्रेवर्सल क्या होता है, बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए यूज होता है. ठीक है. सो मॉरिस ट्रेवर्सल यार वर्क कैसे करता है. तो देखो, मॉरिस ट्रेवर्सल एक कंसेप्ट पे काम करता है जो कि है थ्रेडेड पॉइंटर्स. ठीक है. अब ये थ्रेडेड पॉइंटर्स होता क्या है यार, तो यार आगे आज की वीडियो में देखेंगे, इसी के ऊपर पूरा आज का लेक्चर बेस्ड होगा. ठीक है, थ्रेडेड पॉइंटर्स के ऊपर. सो हर एक चीज ध्यान से सुनना. ठीक है. सो थ्रेडेड पॉइंटर्स, ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई. अब अगर तुमको याद होगा क्या, कि जो रिकर्सिव अप्रोच होता है मेरा, ठीक है, मैं रिकर्सिव अप्रोच के अंदर क्या करता था. अगर सपोज समझो मेरे को क्या है, ये गिवन बाइनरी ट्री, ठीक है, मेरे को इसका निकालना है क्या, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालो जल्दी से. अगर तुमको दिक्कत आ रही है तो जाना, इन ऑर्डर की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, ठीक है, उसको एक बार देखना, तब तुमको और अच्छे समझ आ जाएगा. ठीक है. सो अगर सपोज मैं ये गिवन बाइनरी ट्री का क्या निकालता हूं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा इसका. अगर मैं बताऊं तो यार देखो, पहले डी आएगा, देन बी, देन ई, देन एफ, एंड देन ए, देन सी, देन जी. ये मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा, है ना. अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो यार एक बार कंसेप्ट रिवाइज करो अपने इन ऑर्डर के. तो ऑलरेडी पूरा अच्छे से बताया मैंने इन ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम. ठीक है, यही आएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. सही है भैया. लेकिन अगर मैं इसको रिकर्सिव वे में कर रहा हूं, तो क्या करता हूं मैं रिकर्सिव वे में,
इन ऑर्डर के अंदर हमको क्या पता है, पहले मेरा आता है लेफ्ट सब ट्री, है ना, देन रूट एंड देन राइट आता है मेरा। ये तो हमको ऑलरेडी पता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो चलो यार इस पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाते हैं रिकर्सिव वे में। सो पहले ए, देन वो लेफ्ट में जाएगा, देन वापस लेफ्ट में जाएगा डी। तो डी डी के लेफ्ट में कोई है नहीं है, तो डी सीधे से मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ध्यान से देखो रिकर्सिव अप्रोच के अंदर दिस विल बैक ट्रैक टू बी, ठीक है, ये वापस बैक ट्रैक करेगा बी के ऊपर, देन बी तो ऑलरेडी हो चुका है, देन बी के राइट में जाएगा ई, देन एफ, ये प्रिंट हो जाएंगे। देन क्या करेगा, एफ जो है एफ वंस अगेन बैक ट्रैक करेगा ई पर, और ई जो है बी पर बैक ट्रैक करेगा, देन ये वापस ए पे जाएंगे, देन सी, देन जी। इतनी बात तो तुमको समझ आ गई होगी, है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है, रिकर्सिव अप्रोच के अंदर बैक ट्रैकिंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है ना। ठीक है भैया। अब क्या यार हमको हर बार बैक ट्रैक करने की जरूरत है या नीड है यार। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा क्या आता है, थ्रेड पॉइंटर का कंसेप्ट। अब ये थ्रेड पॉइंटर का कंसेप्ट है क्या, तो देखते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक बार इसको इरेज कर देता हूं, और क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इस पूरे बाइनरी ट्री को अपन यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लिया मैंने, अब इसको नीचे लाते हैं, फिर ठीक से समझते हैं इसको, ठीक है। सपोज ये मेरा है बाइनरी ट्री। अब क्रेडिट पॉइंटर का कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत समझना है ध्यान से, ठीक है। बेसिकली यार मैं करने क्या वाला हूं, देखो ध्यान से देखना। अब रादर देन देखो मेरे को डी से यहाँ पे बैक ट्रैक करना पड़ रहा था रिकर्सिव अप्रोच में, एंड देन एफ से भी अप्रोच कर रहा था। मैं क्या करता हूँ यार, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो कि मेरा थ्रेड लाइक पॉइंटर होगा बेसिकली, ठीक है। और वो मेरा डायरेक्टली यहाँ पे बी पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहां से भी एक थ्रेडेड पॉइंटर बनाता हूं जो मेरा सीधा ए पे पॉइंट करेगा, ठीक है। जब मैं बैक ट्रैक कर रहा था तो यार अल्टीमेटली तो मेरे को यहाँ पे ए पर ही आना था, है ना। मैं क्यों ना बार बार बैक ट्रैक करके जो ए पर आ रहा हूं मैं सीधे एफ से ए पर आ जाता हूं, कोई दिक्कत। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो रिकर्सिव अप्रोच के अंदर हम बैक ट्रैक पहले क्या कर रहे थे, पहले एफ, देन ई, देन बी, देन वापस ए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि रादर देन मैं इसमें पहले ई, देन बी, देन ए पे जाऊं, मैं सीधे यार एक पॉइंटर लगा देता हूं ए पर, और ए पे सीधे से चले जाऊंगा। हाँ भैया इतनी बात अपने को समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात अपने को क्लियर हो गई। ये था मेरा क्या, थ्रेडेड पॉइंटर्स का कंसेप्ट। होप तुमको समझ आया होगा, ठीक है। अब भैया इसके अंदर क्या मेरे कोई पॉसिबल केसेस हैं जहां यहां पे ये लगेगा और जहां पे ये नहीं लगेगा, ठीक है। केसेस भी देख लेते हैं यार अब एक बार, ठीक है। केस वन क्या हो सकता है मेरा, केस वन में ये बोल सकता हूं मैं क्या, कि सपोज है मेरे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है, जिसका कोई लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं। तो लेफ्ट सब ट्री अगर कोई है ही नहीं, मैं क्या करूंगा, अभी तो मतलब मेरे को कोई क्रेडिट पॉइंटर बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं मेरा। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं इस केस में, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमको पता है क्या, लेफ्ट, रूट, राइट, है ना। इसके अंदर भी क्या करूंगा मैं, पहले कोई थ्रेड पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली जो है अपने रूट को प्रिंट करता हूं, ठीक है। और देन जो करंट है उसको मैं राइट कर देता हूं। यहां तो क्योंकि कोई थ्रेड की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे सीधा राइट में चले जाऊंगा, ठीक है भैया। ये तो अपना केस वन हो गया। अब केस टू में क्या करूंगा मैं, बात वो ध्यान से सुनना। अब केस टू है, देखो केस टू मेरा नॉर्मल बाइनरी ट्री है, ठीक है। नॉर्मल बाइनरी ट्री, इसी बाइनरी ट्री को देखते हैं अपन, यही अपना केस टू होगा। इस केस के अंदर मेरे को बेसिकली करना क्या होता है वो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे केस टू देखते हैं अपन, देखो केस टू में क्या करूंगा मैं, अभी मेरा देखो सपोज मैं यहाँ पे एक करंट लेता हूं, ठीक है, ये पॉइंटर है करंट जो इसको पॉइंट करेगा कहां कहां से जाना है, ठीक है। केस टू के अंदर मेरे को बेसिकली यहां पे से एक थ्रेड बनाने में ऑलरेडी तुमको कंसेप्ट बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन यार हम डिसाइड कैसे करेंगे यार कि थ्रेड हमको कब बनाना है,
क्यों? क्योंकि देखो यार, अभी सपोज मैं मेरा करंट ए पर है, ठीक है। अब ए से मैं वापस जब सपोज मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा दूं तो ऑब्वियसली मेरे को बी पे जाना होगा, है ना। सो मैं बी पे गया, ठीक है भैया, बी पे आ गया मैं। अब बी से मैं पॉइंटर कैसे लगा सकते हैं यार? क्योंकि देखो, अगर मैं बी से पॉइंटर लगाऊंगा, सो ये तो मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, बी से जब मेरे को पॉइंटर लगाना पड़ेगा तो ये तो बी पे पॉइंट करेगा, जो लास्ट वाला नोड है। ए पर तो पॉइंट कर ही नहीं पाएगा वो, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, और अगर ए पे पॉइंट करना होगा तो मेरे को वापस पीछे जाना पड़ेगा, जो कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बैक ट्रैकिंग हुई मेरी, है ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं क्या करता हूं यार, एक चीज ध्यान रखना कि अपने लेफ्ट सब ट्री पर जाने से पहले, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट सब ट्री पर जाने से पहले ही जो मेरा करंट नोड है, ठीक है, जो मेरा करंट नोड है, उसको मेरे को लेफ्ट सब ट्री में ध्यान रख के, जो लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट है, राइट मोस्ट, लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट से मेरे को थ्रेड पॉइंटर अपने करंट वैल्यू पे बना देना है। क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज अभी तो मेरा करंट है, ठीक है, ये करंट है, और इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, जो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री का मेरा राइट मोस्ट नोड है, ठीक है, उसको मेरे को करंट पे पॉइंट कर देना है, एंड देन आई कैन मूव टू लेफ्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? क्या बोला मैंने? क्योंकि मैं एक बार में, अगर देखो, अगर मैं वंस आई मूव टू लेफ्ट, मतलब एक बार मैं अगर लेफ्ट में मूव कर गया तो मैं उससे वापस नहीं आ सकता अपने करंट नोड पे, है ना। और करंट नोड पे मैं वापस नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं थ्रेड पॉइंटर भी नहीं बना पाऊंगा। सो क्यों ना मैं यार मूव करने से पहले ही वो थ्रेड पॉइंटर बना दूं, कि अपना वो झंझट हट ही जाए, है ना। इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ये था मेरा, एफ से मैंने ए पे बना दिया। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट सब ट्री देखूं, ठीक है, अब लेफ्ट सब ट्री में क्या है, मेरे को वापस ए पे जाना और डी पे जाना होगा, है ना। तो डी से मेरे को बी पे जाने से पहले वही वंस अगेन मैं थ्रेड पॉइंटर बना दूंगा। ठीक है भैया, इतनी बात हमने को समझ आ गई। अब समझ आ गई तो क्या, इसके बाद क्या करूंगा देखो, अगर इतनी बात तुमको समझ आ गई तो डायरेक्टली अब क्या है यार, अब तो सीधा से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लेते अपना। सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ? पहले ए, ठीक है, ए से मैं डी, पहले बी फिर डी, डी पे जा रहा हूं, ठीक है, तो डी आया मेरा। देन मैं क्या करूंगा, थ्रेड पॉइंटर को देखो, थ्रेड पॉइंटर की डायरेक्शन में जाऊंगा और उसको प्रिंट कर दूंगा, देन बी। ठीक है भैया, अब रिमेंबर दिस, क्या एक बार मैं थ्रेड पॉइंटर क्रॉस कर चुका हूं तो मैं थ्रेड पॉइंटर को यहां से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपन ने इमेजिनरी बनाया, बस कंसेप्ट सीखने के लिए बनाया, अपने को तो ओरिजिनल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल या कोई भी बाइनरी ट्री के अंदर थ्रेड पॉइंटर होता नहीं है, तो इसको मैं यहां से हटा दूंगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। देन मैं वापस क्या करूंगा, ई पे जाऊंगा, देन एफ, देन वंस अगेन मैं, ये थ्रेड पॉइंटर का डायरेक्शन देखो, ए पे जा रहा है तो मैं ए को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, और ये पॉइंटर को यहां से हटा दूंगा, ठीक है, देन सी एंड देन जी। सो ये हो गया मेरा क्या, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग मॉरिस ट्रेवर्सल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? होप तुमको समझ आई होगी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं सारा, फिर और तुमको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यार, मॉरिस ट्रेवर्सल है, मॉरिस ट्रेवर्सल अपने एक थ्रेड पॉइंटर्स की कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, जिसके अंदर जो मेरा लास्ट नोड है, लास्ट नोड है, उसको मेरे को रादर देन बैक ट्रैक करके जो मैं रूट नोड पे जाने की बजाय मैं एक थ्रेड पॉइंटर ले रहा हूं जो कि सीधा रूट नोड को पॉइंट करेगा और मैं सीधा वहां से चले जाऊंगा। ठीक है भैया, तो उसके बाद दो केसेस मैंने बोले, एक तो मेरा क्या लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं, तो मैं उसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, पॉइंट कर दूंगा अपना। और दूसरा क्या, दूसरा क्या है मेरा, देखो दूसरा क्या था मेरा, दूसरा था मेरा कि अगर नॉर्मल बाइनरी ट्री, लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट नोड है उसको मेरे को पॉइंट करना होगा और मैं वहां से लेफ्ट में, वहां से देन मैं अपना करंट जो भी रूट होगा उसको प्रिंट करूँ, एंड देन नॉर्मली नॉर्मल ट्रेवर्सल उसको लगाना है मेरे को। और हाँ, थ्रेड्स को मिटाना मत भूलना। सो यार, अगर तुमको इतनी बात समझ आई है, सो यार नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो यार चलते हैं, आज कोड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सो सपोज यार मेरे पास एक बाइनरी ट्री क्यों है ना, ठीक है, जिसका रूट नोड मेरा क्या है 60, एंड देन साइड में जो भी है मेरा क्या, अपना ट्रेवर पूरा लेफ्ट सब ट्री। सो यार अगर मैं इसका क्या निकालू, मॉरिस ट्रेवर्सल का यूज करके, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूं तो तुम बताना क्या आएगा।
सबसे पहले क्या करूंगा बताओ जल्दी। पहले मैं यहां से एक थ्रेड ड्रॉ कर दूंगा, थ्रेड पॉइंटर, और यहां से भी एक थ्रेड पॉइंटर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और इस बार इस थ्रेड को फॉलो करके मेरे को एक इन ऑर्डर निकालना है, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट 80 प्रिंट होगा, ठीक है, देन 40, देन 100, देन 20 एंड देन 60 प्रिंट होगा। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। अब रही बात यार कोड में कैसे करेंगे। सो देखो यार, सबसे पहले क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर नोड क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है, जिसमें मेरा पहले लेफ्ट नोड जाएगा, राइट नोड जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद एक वापस से क्या करता हूं, एक स्ट्रक्चर, एक इसका वॉइड नोड जो भी है स्ट्रक्चर बनाता हूं वापस में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, अगर मेरा रूट नल है, मतलब ध्यान से देखो, अगर मेरा रूट नल है, इसका मतलब कि सपोज मेरे पास कुछ, अगर मेरे पास कोई सब ट्री है ही नहीं, बाइनरी सब ट्री है ही नहीं, ठीक है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, वहां से मैं रिटर्न कर देता हूं। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर अगर मेरा जो करंट रूट है, ठीक है, सपोज ये मेरा क्या है अभी, जो बाइनरी ट्री है इसमें देखना, ठीक है, अभी ये सपोज मेरा क्या है, मेरा एक करंट है, ठीक है। अगर ये मेरा करंट है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, एंड देन मैं राइट में मूव करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अदरवाइज मतलब हाँ, अभी देखो, अभी क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है केस 1। केस 1, केस 1 क्या बताया था मैंने, बताओ जल्दी। कि मतलब मेरे केस 1 में यार कोई भी लेफ्ट में सब ट्री है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली सीधा राइट में करंट को प्रिंट करके सीधा राइट में चले जाऊंगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, करंट की प्रिंट करके और राइट में चला गया। ये मेरा केस 1 था, रिमेंबर मैंने बताया था दोनों केस, ठीक है। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं है पॉसिबल, सो अब अपना सेकंड केस आ जाते हैं। अब सेकंड केस क्या है यार, सेकंड केस क्या है, पहले मैं लेफ्ट में जाऊंगा, ठीक है, लेफ्ट में जाऊंगा, अगर लेफ्ट मेरा नल नहीं है, देन राइट में, और देन प्रिंट कर दूंगा उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर, अगर मेरा राइट नल है, ठीक है, राइट मेरा क्या है, नल, देन मैं वापस करंट को अपने लेफ्ट में लेके जाऊंगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा, ठीक है भैया। और अगर 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 मेरा राइट नल है, ठीक है, और करंट की वैल्यू भी है, नल है, तो वापस एक बार लेफ्ट देन राइट, ठीक है, और यहां से मेरा मॉरिस ट्रेवर्सल आ जाएगा। एक बार वापस बता देता हूं मैं। सो सपोज यार देखो, वन सेकेंड देखो, अगर मेरा रूट नल है, मैं सीधे से उसको रिटर्न कर दे रहा हूं उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर मेरा रूट नल नहीं है, तो सेकंड केस पे आ जाएगा, पहले फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट केस क्या मतलब, लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, देन मैं सीधे से उसका राइट नोड की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, रूट के साथ। अगर तो मेरा सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, पहले लेफ्ट में जाऊंगा, ठीक है, अगर लेफ्ट मेरा नल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, देन मैं राइट में जाऊंगा उसके। मैंने क्या बताया देखो ध्यान से, मैंने बताया था ना तुमको कि पहले मेरे को क्या करना है, देखो, पहले मैंने क्या बताया था, पहले मेरे को रूट पे, जो रूट है, रूट पे जाना ही है, ठीक है, देन मेरे को लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है, राइट मोस्ट, ठीक है। सो वही मैं यहां पे भी करूंगा, पहले लेफ्ट अगर नल नहीं है, तो मैं उसका राइट मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करूंगा, ठीक है, और अगर राइट नल है, सो मैं करंट को प्रिंट, करंट की वैल्यू वहीं पे पॉइंट करूंगा, एंड देन मैं लेफ्ट लेफ्ट में मूव ऑन करूंगा, ठीक है, वही मैंने बोला। और सेम केस अगर मैं लेफ्ट में आया और अगर लेफ्ट नल नहीं है, तो मैं राइट पे जाऊंगा और वही सेम वैल्यू प्रिंट करूंगा। आई होप तुमको इतनी बात समझ आई होगी, मेरे को लग रहा है, ठीक है। सो यार एक बार रन करके देख लेते अपना कोड। सो रन करते हैं, तो जो अपने ने इन ऑर्डर निकाला था, क्या वही आएगा, लेट्स सी। सो यार एज यू कैन सी, अपना जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो हमने निकाला है वही आया है, मतलब अपना जो कोड है एकदम सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। सो ठीक है यार, अगर तुमको इतना पार्ट समझ आया है, सो यार एक बार, पहली बात क्या, एक बार इसको ढंग से रिवाइज करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेवर्सल है और मैंने कई कई चीजें बताई है ढंग से, तो एक बार उसको तुमको वापस रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यार होमवर्क ये रहेगा कि यार सपोज जैसे मैंने ड्राई रन बताया ना इंट्यूशन तुमको, एक दो बाइनरी ट्रीज और देखना, उस पे इंट्यूशन तुम खुद लगा के देखना, तब तुम्हारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है और ज्यादा क्लियर होगी। और एक बार इस कोड को वापस एक बार बिना देखे रन करने की ट्राई करना, ठीक है।
सो यार इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए क्या करना है तुमको, होमवर्क करना है एक तो, और क्या करना है बताओ। कोडिंग करती रहनी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ठीक है। सो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, एंड जल्दी मिलते हैं नई की वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।